दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। मेरी सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज लीला सिमरी खगड़िया जिला के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज 14 अप्रैल 2024 ईस्वी है। साप्ताहिक सत्संग भी है। संयोग से यह अवसर आता है साप्ताहिक सत्संग का। आप लोग पुराने सत्संग प्रेमी हैं। चौरसिया बाबू के आवास पर बहुत बड़े बड़े संत महात्मा आए हुए हैं। इस आवास पर विद्वान महात्माओं का पदार्पण होते रहा है और उनके प्रवचनों से आप लाभान्वित होते रहे हैं। मेरा सौभाग्य उपस्थित हुआ जो मैं इस आवास पर पहली बार आ पाया हूँ। गुरु महाराज की असीम अनुकंपा है, मैं आप लोगों का दर्शन कर पा रहा हूँ। मंच पर उपस्थित जी बाबा और अखिलेश बाबा हैं, जिन दो महात्माओं का आप लोग प्रवचन सुन चुके हैं। सत्संग की महिमा, उसकी विशेषता को सुन रहे थे। सत्संग की क्या आवश्यकता है, मानव जीवन में सत्संग क्यों जरूरी है। जैसे भोजन जरूरी है, उसी तरह से भजन भी जरूरी है। शरीर के लिए पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। जब आप पौष्टिक आहार लेते हैं, शरीर पुष्ट होता है, मजबूत होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक उसी तरह से हमारे मन के लिए आहार चाहिए। वह आहार है सत्संग का। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। और जिनको मानसिक बीमारी हो जाती है, उसे लोग पागल भी कहा करते हैं। तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। भोजन तो हम रोज करते हैं, जैसी व्यवस्था आपके पास है उस तरह का भोजन करते हैं। इससे आपका शरीर वैसा रहता है जैसा भोजन करते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं सत्संग की आवश्यकता है। संत कबीर साहब ने कहा है, करु सत्संग भरम घर टूटे, करु सत्संग भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, करु सत्संग भरम घर टूटे। कबीर साहब कहते हैं सत्संग करिए, भरम घर टूटेगा। भरम घर क्या है? भरम कहते हैं अज्ञानता को, अंधकार को, अबोधता को, अल्लड़पन को।
जब हम सत्संग करेंगे, हमारे अंदर में जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, अंधकार की जो दीवार है वो टूटेगी। कितना अंधकार है, कहते हैं गढ़ हो गया है। गढ़ कहते हैं किला को। राजा महाराजा लोग अपने राज्य को किले में तब्दील करके रखते थे, घेर के रखते थे, ताकि दुश्मन चढ़ाई न कर पाए। जो बाह्य किला है उससे हम स्थूल रूप से तो बच पाते हैं, लेकिन हमारे अंदर में जो अंधकार की किला है, इस किला से बचेंगे कि बिगड़ेंगे? जब अंधकार रहता है तो घर में चलने में भी तकलीफ होती है। तो हमारे अंदर में जो अंधकार है, इसमें भी कठिनाइयां हैं, दिक्कतें हैं। राधा स्वामी साहब ने कहा, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। हमारे अंदर में अंधकार समाया हुआ है। कितना अंधकार है। उपनिषदकार कहते हैं, यदि शैल समं पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ अंधकार है, पाप है। जो ये पहाड़ के समान पाप है, इससे छूटने के लिए एक उपाय है ध्यान। ध्यान करेंगे, इस पहाड़ रूपी पाप से आप मुक्त हो सकते हैं। यह जो पाप है, जो अंधकार है, कहां तक फैला हुआ? कई योजन, बहुत योजन तक फैला हुआ है अंधकार का साम्राज्य। यही पाप है, यही अंधकार है, यही अज्ञानता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, करो सत्संग भरम घर टूट, करो सत्संग भरम घर टूट, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम घर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे। एक लघु कथा है। एक शिक्षिका गांव देहात में सुदूर स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी। उन दिनों वह अपने शरीर पर जो आभूषण धारण कर रखी थी, वह नकली वाला गहना था, गिल्लट वाला। नाक में, कान में, गला में जो पहनी थी वो नकली वाली थी। लेकिन किसी लालची की जब नजर पड़ी, उसे लगा कि ये असली पहन रखी है, क्योंकि शिक्षिका है, मास्टरनी है, तनख्वाह बहुत मोटा उठाती है, तो सोना चांदी का जेवर पहनी होगी। वह छीनने के ख्याल से एक दिन एकांत में ताक में रहा, इधर से आएगी तो छीन लेंगे। वह शिक्षिका स्कूल जा रही थी। जब उस एकांत में गई, वह जो बदमाश था उसे घेर लिया और बोला कि सब गहना उतार करके दे दो, नहीं तो जान से मार देंगे। शिक्षिका के मन में हुआ तो नकली है, दे देते हैं, फिर खरीद लेंगे। सहर्ष वो सभी गहना को उतार करके दे देती है। वह बदमाश गहना लेकर के अपनी ओर जाता है और शिक्षिका पढ़ाने के लिए स्कूल चली जाती है। चोर के मन में होता है, आज तो गहना ढेर मिला है,
बेशकीमती गहना है, बहुत धन की प्राप्ति हुई है। फिर मन में होता है असली एक नकली, एक बार जांच करा लेते हैं। सही समझ करके तो छीन आता, गलत यदि समझते छीनते काहेगी। लेकिन कभी कभी सत्य बात में भी संशय हो जाता है, भ्रम हो जाता है। वह सोनार के पास जाता है, कहता है कि इस गहना को एक बार जांच करके बताओ सही है कि नहीं है। सोनार क्या करता है, आग जलाता है, कोयले की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। जब आग धधकने लगी, उस आग में सभी गहना को डाला और सब हो गया काला। सोनार ने कहा ये तो सब गिल्लट है, कहाँ से आप लाए? तो कैसे कहते कि हम चोरी करके लाए हैं, छीन करके लाए हैं। गुस्सा आ गया वो बदमाश को, है मास्टरनी होकर के नकली पहनती है, आज उसको मजा चखाते। वह वहां से चलता है, उसी जगह पर छिप जाता है। शाम को पढ़ा करके इसी होकर के आएगी, आज इतना मार मारेंगे कि गहना पहनना छोड़ दे। उसके बाद शिक्षिका समय पर उसी होकर के गुजरती है। एकांत पाकर के उसको पकड़ा और पीटना शुरू किया। पीटते पीटते उसको बेसुध कर दिया और बोला मास्टरनी होकर के नकली पहनती है, आज हम ठगा गए। हम तो सोचे कि तू असली पहनी है तो बहुत धन हो गया, लेकिन तू तो ठग ली, नकली पहनती है। उसको खूब मारा। जब पीटना छोड़ दिया, शिक्षिका कहती है नकली पहने तब तो इतनी मार लगी, यदि असली पहनते तब कितनी मार लगती। कबीर साहब कहते हैं गहना पहिरू पतिव्रता की अरु, सतसंग करू हे। गहना पहिरू पतिव्रता की अरु, सतसंग करू हे। सखिया फेरू न मिलत ऐसन देहिया की तन, धान छुटी जई तो है। सखिया फेरू न मिलत ऐसन देहिया की तन, धान छुटी जई तो है। चेतो मानुष तन पाई के, गुरु के भजन करू हे। सखिया फेरू न मिलत ऐसन देहिया की तन, धान छुटी जईत है। कबीर साहब कहते हैं ऐसा गहना पहनिए न दिखे न कोई चोरी करे। वह गहना कौन सा है? कहते सत्संग का। यही गहना पहनिए। यदि बाह्य गहना पहनेंगे, स्थूल गहना पहनेंगे तब क्या होगा? मान लीजिए आपके नाक में सोना है, गले में भी सोना है, कान में भी सोना है, हाथ में भी सोना है, सोना ही सोना है। आपके पास 4 बहू है, सासू की एकाएक हार्ट अटैक हो जाता है, किसी बहू की नजर पड़ जाती है, उसके मन में होता है सासू माँ तो मर गई है, नाक काट के जल्दी निकाल लेते हैं, कान काट लेते हैं तो मर ही गई है, नहीं तो दूसरे की नजर पड़ेगी तो वही खोल लेगी। नाक कान कटाना होगा तो सोना पहनिए, नहीं कटाना होगा तो जो पहने हैं वो बहू को दे दीजिए, ताकि मरने के बाद नाक कान नहीं कटाना पड़े। तो संत महात्मा कहते हैं यदि आप सत्संग करेंगे, यह संस्कार आपके साथ जाएगा। यही गहना असली है, कोई लूटेगा भी नहीं और कोई देखेगा भी नहीं। कबीर साहब कहते हैं संतन के
संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहते हैं यदि संत के संग में लग जाएंगे तो आपकी अच्छी बनेगी, अच्छी हो जाएगी। संत के संग में जाने से कहते हैं आपके जीवन में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, सुधार होगा। संतों ने कहा भूले मन को समझा लीजिए, कहा सत्संग में आए कीजिए, अब की बेर नहीं चूकना 84 में जाए कीजिए। यदि आपका मन भूला हुआ है, भटका हुआ है, विषय में अटका हुआ है, संसार में लटका हुआ है, यदि समझाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, कहा तो सत्संग में आ जाइए। अन्यथा भूला हुआ तो आइए, भटका हुआ आइए और भटक जाएगा। कहते हैं संत शरण जो पड़ा, ताई का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। जो संत के शरण में लग जाते हैं, कहते हैं उसका ठिकाना लग जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए कवि साहब कहते हैं संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। किनकी अच्छी बनी? कहते हैं ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहता ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, हरि सुमिरन में लाग गई। जो कोई संत के शरण में गए सबकी बन गई। इसलिए हम लोगों को भी संत के शरण में रहना चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार और कल्याण होगा। संत तुलसी साहब ने कहा है जग बेहोश बुझे नहीं, संत मते की बात, संत मते की बात लात जमताते मारे। संसार के लोग बेहोश पड़ा हुआ है, अज्ञान की अवस्था में है, संत मत की बात कहते तो बूझता ही नहीं, सूझता ही नहीं उनको। इसीलिए जमराज पकड़ करके कूटता है, लूटता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा संत मते की बात कहूं साधक हित लागी। मैं संत मत की बात कहता हूं, किसके लिए कहता हूं? कहते हैं जो सज्जन है, जो सत्संगी हैं, जो साधक हैं, उनके हित के लिए कहता हूं। संत मते की बात कहूं साधक हित लागी, कहूं अरिल पद जोरी जान कर हैं बड़भागी। बातें हैं अनमोल। कैसी बातें? साधारण बातें नहीं है, अनमोल बातें हैं। तो ध्यान से सुनिएगा तब तो अनमोल बात काम में आएगा। तो गुरु महाराज कहते बातें अनमोल, मोल नहीं एक की। जो संतवानियां होती हैं उसकी कीमत आप नहीं दे सकते, उसका दाम आप नहीं लगा सकते हैं। वो अनमोल वाणी होती है। एक वाणी से आपका जीवन उद्धार हो सकता है।
ध्यान से सुनेंगे, मन से सुनेंगे तब, अन्यथा मन तो रमे संसार में और तन साधुन के संग, तुलसी का ही वियोग ते नहीं लगा हरिहर। ये जो मन है, मन को रंग लगेगा, लेकिन रंग जब लगेगा आप यहाँ रखिएगा तब ना, मन को रखिएगा कहीं और संसार के कामों में, और तन को रखिएगा सत्संग में, तो रंग मन पर नहीं चढ़ेगा। तीर पर सत्संग का रंग नहीं चढ़ता है। शरीर जड़ है, इस पर कोई सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ता है, तब मन पर प्रभाव पड़ता है। तो मन तो सूक्ष्म है, सूक्ष्म इंद्रिय है, उसको सत्संग में रखिएगा तब ना। कहीं इधर उधर रख दिए तो फिर आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यान से सुनिए। एक महात्मा कहीं गांव देहात में प्रवचन कर रहा था। आसपास के लोगों को पता चला तो सत्संग में आने लगे, बड़ी भीड़ हो गई। एक बूढ़ी भी आई, वो सीधे मंच के करीब आकर के बैठ गई, वह भी सुनने लगी। महात्मा जो प्रवचन कर रहे थे, उस बूढ़ी की नजर महात्मा के चेहरे पर गई। जैसे ही उस बूढ़ी ने देखा महात्मा को, वह रोने लगी। महात्मा की जब नजर पड़ी बूढ़ी पर, तो महात्मा के मन में होता है बड़ा संस्कारी ये माता जी हैं और अच्छे श्रोता हैं, भाव विह्वल होकर के सुन रही हैं, तभी तो रो रही है। महात्मा प्रवचन करते जा रहे हैं, वो रोती जा रही है। तो महात्मा के मन में होता है जब प्रवचन पूरा कर लेंगे तब इनसे पूछेंगे आपके अंदर में कौन सी भावधाराएं बहने लगी जो रोने लगी, किस बात को सुनी समझी जो रो रही थी। प्रवचन होते रहा, वो रोती रही। अब महात्मा बड़े गदगद हो गए। एक ही श्रोता अच्छा मिला है, भावुक श्रोता है, भक्ति भाव से पूर्ण श्रोता है, जो हमारे प्रवचनों को समझी है और रो भी रही है। होते होते प्रवचन पूरा हो गया। पास में तो बैठी थी मंच के करीब में। महात्मा ने पूछा, अच्छा ये बतलाइए आपके मन में कौन ऐसी बातें घर कर गई जो आप प्रवचन होते रहा रोती रही, बिलक बिलक करके रो रही थी, आखिर कौन ऐसी बातें आप सुने? तो उस बूढ़े ने कहा कि बाबा आपने जो कुछ भी कहा मैंने एक बात नहीं समझी, एक भी बात नहीं समझी। अरे ऐसा क्यों? बोले कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आप जो कह रहे थे हम कुछ भी नहीं समझ रहे थे। तो महात्मा ने कहा कि रो क्यों रहे थे? बूढ़ी ने कहा कि क्या कहेंगे, मेरे पास एक पाठा था खसिया, बहुत पुराना हो गया था, लंबी लंबी दाढ़ी थी, पक गई थी दाढ़ी। तो आपके सत्संग में जो आए, आप जब प्रवचन कर रहे थे, जो आपकी दाढ़ी हिली, मुझे पटवा याद आ गया कि हमारी पटवी की ऐसी ही दाढ़ी थी, वही पटवा को याद करके हम रो रहे थे। राम राम, तू तो चौपट कर दिया। हम सोचे सबसे अच्छे श्रोता आप ही हैं, सबसे घटिया श्रोता हैं। वही कहते हैं कि ध्यान से नहीं सुनिएगा तो कहां से कहां मन चला जाएगा, क्या से क्या सुन लीजिएगा, कोई ठिकाना है। इसलिए सुन समझाइए, जन मुदित मन। किस तरह से सुनना है? खुशी मन से, प्रसन्न मन से, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। आ गए हैं तो सुन लेते हैं, तन कहीं और है मन कहीं और है, नहीं। कहता मुदित मन,
मज्जयति अनुराग, यदि आप सत्संग की बातों को खुशी से सुनेंगे, प्रसन्न होकर के सुनेंगे, तदनुरूप आचरण में उतारेंगे, परिणाम क्या होगा, फल क्या होगा? कतलाह ही 4 फल, 1 फल नहीं 4 फल मिलेगा। क्या? कहाँ मिलेगा? साधु समाज प्रयाग। इसी शरीर में, इसी समय में, इसी सत्संग में, इसी साधु समाज में आपको फल मिलेगा। क्या मिलेगा? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अब बुझिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। अर्थ कहते हैं धन को, धन में वृद्धि होती है। काम कहते हैं आपकी जो कामनाएं, जो इच्छाएं हैं, जो आप चाहते हैं, चाहे वो लौकिक कामना हो, पारलौकिक कामना हो, इच्छाओं की आपूर्ति होती है सत्संग से। कहते हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मोक्ष कहते हैं छुटकारा को, मुक्ति को। आपकी जो स्थितियां हैं उसमें बदलाव आएगा, स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। यह परिवर्तन होता है। मत कीरति गति भूति बनाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई, सो जानव सत्संग प्रभावो, लोको वेद न आनु पाओ। कितनी बड़ी उपलब्धि गोस्वामी जी बता रहे हैं। सबसे पहली उपलब्धि क्या बता रहे हैं कि अच्छी बुद्धि होगी। यदि बुद्धि नहीं होगी, आपके पास संसाधन सब रहेगा लेकिन सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए 1 लाख रुपया है, अब बुद्धि नहीं है तो कोई ठग लेगा। कोई चीज खरीदने जाएंगे उसी में ठग लेगा। तो बुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। तो बुद्धि मिलती कहाँ है? अच्छी बुद्धि सत्संग से प्राप्त होती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं मत कीरति, कीर्ति का मतलब होता है यश, सम्मान। लोक में आपका सम्मान बढ़ेगा। गति, गति का मतलब चाल होता है। जीवन में जो गतियां होती हैं वैसे तो प्रत्येक क्षण गति होती रहती है। ये जीवन गतिशील है, चलायमान है। जब जन्म धारण किए थे, बाल अवस्था में थे, शरीर की गति में परिवर्तन हुआ, बदलाव आया, किशोरावस्था में आया। फिर बदलाव हुआ, गति हुई, युवावस्था में आए। फिर बदलाव हुआ, वृद्धावस्था में आए। फिर गति हुई, संसार से चले गए। इसको गति कहते हैं। गति में चाल, परिवर्तन, बदलाव, जो चेंजिंग होता है। हम जिस अवस्था में हैं, इस अवस्था से बदलाव में आना, परिवर्तित हो जाना, इसको कहते हैं गति। हम जिस अवस्था में अभी हैं, जैसा भी है सुख और दुख, क्या इसमें आप बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं? यदि कहेंगे हाँ परिवर्तन चाहते हैं, तो बेहतर परिवर्तन के लिए सत्संग की आवश्यकता है। क्या परिवर्तन होगा? आपके लौकिक पारलौकिक जीवन में बदलाव आएगा। आपका जीवन कैसा होगा? सत्संग के प्रभाव से सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं यदि आप मरने के समय इस शरीर की सदगति चाहते हैं तो सत्संग करें। मरने के समय आप किसी को देखे होंगे, जल्दी प्राण नहीं निकलता है, छटपटाते रहता है, भगवान से भीख मांगता है, हे भगवान हमको मौत दे दीजिए, हम संसार से चले जाए। क्यों? जो पीड़ा हो रही है, जो परेशानी हो रही है, जो दुख हो रहा है, वो बर्दाश्त से बाहर होता है। एक एक जीव को बहुत कष्ट होता है। उस समय मांगता है भगवान से कि हमको मौत दे दीजिए, हम नहीं चाहते हैं इस तरह से कष्टकर जीवन।
इसको दुर्गति कहते हैं। और यदि सत्संग करेंगे तो जो बेचैनी परेशानी सर्वसाधारण को होती रहती है, जो भक्ति नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, उनकी जो दुर्दशा होती है वैसी दुर्दशा सत्संग करने वालों को नहीं होती है। एक माता जी थी, वो कुप्पा घाट में एक कमरा बनवाई, अभी भी वो कमरा है। जो पुराना सत्संग मंदिर है उसके सबसे ऊपर में एक छोटा सा कमरा है, उसमें महात्मा लोग अभी रहते हैं। वो जब भी आती थी उसी कमरे में रहती थी, ध्यान करती थी। जानते हैं कुप्पा घाट में उसी कमरे में ध्यान करते 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 एक दिन वो शरीर छोड़ दी। कितनी अच्छी गति हुई। तो जो ध्यान और सत्संग करेंगे उसकी मौत सुधर जाएगी, अच्छी गति होगी। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। जब आप परलोक जाएंगे, गुरु महाराज ने कहा है शरीर छूटने के बाद सत्संग ध्यान करने वाले को मनुष्य का शरीर अवश्य मिलेगा, ये गुरु महाराज ने कहा है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। तो गुरु महाराज कहते हैं संत मति की बात कहूं साधक इत लागी, कहूं अरिल पद जोरी जान कर है बरभागी। बातें हैं अनमोल मोल नहीं एक एक की, हारे में ही कहूं जो चाहूं कान संत पद सिर निज टेकी। गुरु महाराज कहते हैं मैं संत के चरणों में सिर टेक करके कहता हूं। तो गुरु महाराज कहें आप न सुने, ये कैसी गुरु भक्ति है। गुरु महाराज अनमोल बात कह रहे हैं। वह अनमोल बात क्या है? गुरु महाराज कहते हैं सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमीदे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझी जय, अरे हारे में ही समझ बोध यदि होय रहनिता संकली। अनमोल कौन सी बात है? गुरु महाराज का तो सतजन सेवन करत। पहली बात गांठ बांध लीजिए, लिख लीजिए डायरी में या दिमाग में। अनमोल बात क्या है? सतजन सेवन करत, सज्जनों की सेवा करनी, सत्संग करना, साधु महात्मा की सेवा करनी। यदि आप ये करेंगे आपके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन आएगा, अद्भुत परिवर्तन आएगा। सज्जन की सेवा, साधु की सेवा करने से क्या होगा? एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ध्यान से सुनिए कि साधु सेवा से होता क्या है। मैंने जो कथा सुनी है, पढ़ी है, उन्हीं कथाओं में से एक कथा है सेवा करने का क्या फल होता है। एक गांव में धनाढ्य व्यक्ति था, भरा पूरा घर परिवार था, धन की कोई कमी नहीं, साधु सेवा भी करता था, लेकिन एक भी संतान नहीं थी। जो कोई साधु आते थे गांव के लोग बोल देते थे फलाने आदमी के यहाँ चले जाइए, बड़ा सम्मान करता है, बड़ा सत्कार करता है। साधु महात्मा शहर से वहां चले जाते, और सच में बहुत सेवा करता था, खिलाता था, दान दक्षिणा भी देता था, बड़ा सत्कार सम्मान करता था। लेकिन बेचारे को एक भी संतान नहीं, मन मलिन नहीं करता था, सेवा में खुशी से सेवा करता था। एक दिन नारद मुनि आ गए उनके आवास पर। मुनि जी जैसे ही पहुंचे, वह सदगृहस्थ बड़ा हर्षित होता है, खुश होता है कि हमारे यहाँ बड़े अच्छे महात्मा आए, बहुत सत्कार किया, खिलाया पिलाया, ढेर सारा दान दक्षिणा दिया। जब महात्मा को आप सम्मानित करते हैं
महात्मा जब खुश होता है तो जरूर वो आशीष देना चाहता है। महात्मा के पास और क्या, आशीर्वाद ही तो है। नारद मुनि खुश हो गए, हाल समाचार पूछने लगे। बोले कि आपने तो बड़ा हमें सत्कार किया, बड़ा सम्मान किया हमारा आपने, आपको क्या कुछ वरदान चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, कोई चीज की कमी हो तो बोलिए। उन्होंने कहा कि महाराज हमें किसी चीज की कमी तो नहीं है, धन से भरा हुआ घर है, लेकिन एक भी संतान नहीं है। यही एक अफसोस लगा हुआ है, पुत्र के बिना ये धन संपत्ति राजपाट सब नीरस जैसा लगता है। तो मेरे भाग्य में है कि नहीं है, थोड़ा बता दीजिए। नारद मुनि ने कहा, मैं आपके संवाद को, आपकी विनती को, प्रार्थना को बैकुंठ ले जाकर के भगवान विष्णु के सामने रखूंगा। वहां जिस तरह की बात होगी आपके विषय में जरूर आपको बताऊंगा। आपके भाग्य में संतान है या नहीं है, विष्णु भगवान से पूछ लेते हैं, वही तो रचनाकार है। नारद मुनि बड़े खुश होकर के गए। नारद मुनि वहां पूछते हैं विष्णु भगवान से कि भगवान मैं क्षेत्र में जाता रहता हूँ, भक्तों के बीच में जाता हूँ, एक बड़े श्रद्धावान भगत हैं और उनको एक दुख है, उसे एक भी संतान नहीं हुई है। भगवान ये बतला दीजिए उसको संतान है कि नहीं है, क्या है, क्यों नहीं हो रहा, इतना सेवा सत्कार करता है फिर भी संतान नहीं है। विष्णु भगवान ने कहा कि मुनि जी क्या कहेंगे, श्रद्धावान तो है, साधु सेवी है वो, लेकिन उसके भाग्य में एक जन्म को कौन कहे, 7 जन्म संतान लिखा ही नहीं। नारद मुनि मायूस हो गए कि कितने अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं और उसको 7 जन्म तक संतान ही नहीं है, क्या मुंह लेकर के हम जाएंगे, क्या उसको सुनाएंगे, वही बेचारा नाराज हो जाएगा ये सुनकर के। नारद मुनि वहां से चले। बहुत दिन हो गया, सोचा कि चलो चलते हैं, सुना ही देंगे। तो नारद मुनि जब आए, वह भगत बड़ा प्रसन्न होता है कि वैकुंठ लोक से विष्णु भगवान के यहाँ से हमारे विषय में कुछ अच्छा खबर लाए हैं। खुश होकर के पूछते कि मुनि जी विष्णु भगवान ने मेरे लिए क्या कहा। नारद मुनि कहते हैं कि क्या कहेंगे, विष्णु भगवान ने तो कहा एक जन्म तो नहीं है होगा, 7 जन्म तक संतान नहीं लिखा हुआ है। बड़े दुखी हुए बेचारे, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। संतान के बिना संसार अधूरा जैसा लगता है, क्योंकि संतान भी तो सहारा है माता पिता के लिए। हर गृहस्थी में पुत्र होता है, एक बल मिलता है। नारद मुनि कह के चले गए, लेकिन वह गृहस्थ सेवा करने से चूकता नहीं है, पीछे नहीं हटता है। एक दिन उसी गांव में एक सिद्ध महापुरुष आए, साधारण वेशभूषा में थे, भूखे प्यासे थे। वह भिक्षान्न की तलाश में था। पूछते पाछते वो वहां पहुंच गए। उनके यहाँ जब गए तो महात्मा से पूछते हैं कि आपकी मैं क्या सेवा करूं। महात्मा ने कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन हो तो कराओ। उन्होंने कहा कि महाराज भोजन का समय तो शेष हो गया है, फिर भी मैं ढूंढता हूँ। वो गए घर में खोजने के लिए, मात्र 3 रोटियां थी, कुछ नहीं था। वह ला करके महात्मा से कहता है कि महाराज यही सूखी रोटी 3 ठो है, ये आप ग्रहण कर लें। महात्मा को भूख लगी थी,
भूखे जब होते हैं व्यक्ति तो साग सत्तू भी बढ़िया लगता है, बड़े प्रेम से खाता है। और जब खा लिया, महात्मा ने कहा तुमने 3 रोटी खिलाया है, मैं खाकर के तृप्त हो गया, मेरी क्षुधा मिट गई, भूख मिट गई, तुमने पेट भर करके खिलाया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें 3 संतान होगा। दोनों दंपति सुन तो लिए, लेकिन कुछ भी मन पर फर्क नहीं पड़ा। क्यों? तो सुन रखा था कि 7 जन्म तक संतान नहीं लिखा है, महात्मा जी का के अपनी ओर गए। इधर जैसे सेवा होता था करते रह गए। समय होता है, उनकी धर्म पत्नी गर्भवती हो जाती है। पत्नी को पता चला कि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। उन्होंने पति से कहा कि लगता है कि मेरे पेट में संतान है। बोले तू पागल तो नहीं हो गई? 7 जन्म तक संतान नहीं लिखा, संतान कहां से आएगा? बात को दबा दिया गया। होते होते पूर्ण समय हुआ, तब उनकी पत्नी ने कहा नहीं, सही में संतान है। वो न हो, महात्मा जी ने जो आशीर्वाद दिया है वही फलीभूत होने वाला है। बोले ये कैसे होगा? विष्णु भगवान ने कहा 7 जन्म तक बच्चे नहीं होगा तो फिर कहां से हो जाएगा? समय हुआ, प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई, संतान हुआ। खुशी तो दौड़ गई उनके जीवन में। धन तो था ही, भरपूर भंडारा किया, खूब खिलाया पिलाया, जय जयकार हो गया। उसके बाद दूसरे समय में समय आया तो फिर दूसरे संतान की उत्पत्ति हो गई, फिर तीसरे संतान की उत्पत्ति हो गई। जो महात्मा ने कहा था वैसा उनको हो गया। 3 रोटी खिलाया, 3 रोटी में मुझे त्रिभुवन जैसा संतान दे दिया। साधु महात्मा जो होते हैं भाव के भूखे होते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो धन का भूखा सो तो साधु नहीं। साधु महात्मा थोड़े में द्रव जाते हैं, उद्धार कर देते हैं, पल में कर दे निहाल। भजो साधु गुरु। आप कुछ नहीं भी देते हैं, भाव से यदि मानते हैं, हो सकता है वो नजर निहाला, दीन दयाला होते हैं, निहाल कर देंगे। तो 3 संतान हो गया, उसके घर में खुशहाली आ गई। नारद मुनि के मन में तो था कि बेचारे सेवा तो करता है लेकिन एक भी संतान नहीं है। फिर सोचता है कि बहुत दिन हो गया है, बेचारा बड़ा श्रद्धावान है, चलते हैं उसी के यहाँ। गांव समाज में जो साधु का सेवा करता है, सुख में दुख में साधु महात्मा उसी के यहाँ पहुंच जाता है। दुख भी होता है तब भी पहुंचता है, और सुख होता है तब भी पहुंचता है, क्योंकि जो आश्रय देता है उसी के यहाँ तो लोग जाएगा। नारद मुनि के मन में जो भी हो, चलते हैं एक बार उसी भगत से मिलने के लिए, भोजन पानी तो करेबे करेगा। तो नारद मुनि आए। अब तो काय गुना उसको खुशी हो गई थी, गृहस्थ को 3 संतान हो गया था ना। तो नारद मुनि को खूब सत्कार किया। नारद मुनि के मन में होता है बेचारे को पुत्र भी नहीं है, कितना मानता है साधु महात्मा को, भगवान भी कैसे हैं, निष्ठुर निर्दयी है, इनको एक संतान तो दे देते तो साधु महात्मा को खूब सेवा करते रहते। तो नारद मुनि तो बड़े चिंतित थे कि एक भी संतान नहीं है, लेकिन सेवा तो खूब कर रहा है। और वहां तो 3 जो पुत्र था। नारद मुनि ने कहा जब जब आपके घर पर आते थे, आपके यहाँ ये बच्चा दिखता नहीं था, ये किनका बच्चा है? उस गृहस्थी ने कहा कि ये तो मेरा है। तो नारद मुनि ने कहा तू मजाक क्यों करता है? बोले नहीं नहीं मजाक नहीं करते मुनि जी,
ये मेरा ही है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? विष्णु भगवान तक आए, एक भी बच्चा नहीं हुआ 7 जन्म तक, ये कहाँ से आ गया? बोले हाँ हुआ है ये। बोले अच्छा ऐसा कैसे हो गया? अब बीच में तो हम पड़े हैं तो हम झूठे हो गए। विष्णु भगवान तो अपने लोक में रहते हैं, जाते हैं उनसे पूछने के लिए। हम लोग सब घर गृहस्थी में जाते रहते हैं, लोगों के बीच में विष्णु भगवान तो आते नहीं है, झूठ साँच करते रहते हैं। बीच में हम फंस गए, कहे बच्चे नहीं है, यहाँ 3 बच्चा हो गए, कैसे हो गया? नारद मुनि गए विष्णु भगवान के पास, कहते हैं भगवान आप भी गजब की कहानी करते रहते हैं, हमको कहा दिए कि एक भी बच्चा नहीं होगा, वहाँ 3 बच्चा हो गया, ये कैसे हो गया? आपकी जो रेखाएं हैं वो गलत तो नहीं है? विष्णु भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमारी जो रेखा है वो सही है। उसके भाग्य रेखा में 7 जन्म तक संतान नहीं लिखा है। तो बोले तो हो कैसे गया? बोले हो ऐसे गया, उनके यहाँ एक महात्मा आए थे, महात्मा ने आशीर्वाद दिया, उसी आशीर्वाद से उनको संतान हुआ है। जो न करे लकीर सो करे फकीर, जो बात दवा से न होती वो बात दुआ से होती है, जब पूरे मुर्शद मिल जाते तो बात खुदा से होती है। विष्णु भगवान ने कहा हम भाग्य लिखते हैं लेकिन संत महात्मा भाग बैठते हैं। खराब भाग्य को अच्छा भाग्य करने वाले संत होते हैं। पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं नीट, जागा दिल साचा नहीं ताको लागे दे। संत महात्मा भाग्य को भी पलट देते हैं। भगवान तो लिखते हैं लेकिन उस लिखे हुए पर कलम चलाने वाले संत होते हैं। इसीलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गुरु महाराज ने कहा है मास आसीन जगत बासीन, चेत चित में लाइए, जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफिलाइए, जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफिलाइए। गुरु महाराज कहते हैं मास आसीन जगत बासीन, ऐ संसार के वासियों, संसार में बसने वाले रहने वाले, चेत चित में लाइए, सावधान हो जाइए, चेत जाइए। क्यों ऐसा कहते गुरु महाराज? कहते जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफलाइए, जीवन थोर भयावह घोर, कहाँ धन जोर करोड़ जब कमाए। ये जो जीवन है बहुत थोड़ा है, कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खरा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। रोज लोग मरता है, आप पेपर में पढ़ लीजिए या टीवी में समाचार में देख लीजिए, प्रत्येक दिन एक आदमी नहीं सैकड़ों हजारों मरते होंगे एक दिन में। पूरे विश्व में जोड़ लीजिएगा तो हम लोग भी एक दिन चले जाएंगे। गुरु महाराज ने पढ़ा था अंग्रेजी में ऑल मैन मस्ट डाई, एक दिन सभी मनुष्य अवश्य मरेंगे, हम लोग भी चले जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? सुबह से शीघ्र। गुरु महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे अंतिम उपदेश में कह रहे थे सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, हो जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्मों को कर लीजिए। सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? कहते नाम सुमर ले। संत सदगुरु जो नाम बतलाते हैं
उस नाम का स्मरण कर लीजिए, ये सबसे बड़ा शुभ कर्म है। वैसे तो बहुत शुभ कर्म है, पूजा करना, पाठ करना, जल चढ़ाना, तुलसी में पानी देना, गाय को गुड़ देना, किसी को रोटी खिला देना, कपड़ा बांट देना, सुबह सुबह। लेकिन सबसे बढ़कर के शुभ कर्म क्या है? नाम सुमरण। जो संत बतलाते हैं, हो जाने कल की, कल का क्या ठिकाना है? कल का सूरज देखेंगे नहीं देखेंगे, रात में हार्ट अटैक हो जाता है और सवेरा होता ही नहीं। एक दिल्ली की घटना है, एक मोटरसाइकिल पर व्यक्ति जा रहा था, जो रेड लाइट होता है वहां रुकना पड़ता है, जब ग्रीन लाइट होता है तब पार होते हैं। 1-1.5 मिनट का वहां पर ठहराव होता है रेड लाइट पर। वह मोटरसाइकिल पर बैठा था, ग्रीन लाइन का इंतजार कर रहा था, हेलमेट पहना हुआ नहीं था वो। अब देखिए मौत कैसे आती है वही बतला दे। जब तक ग्रीन लाइन होगा उसके पहले ही एक चिल्ले ऊपर से विषधर सांप गिराता है, पकड़ करके ले जा रहा था चंगुल में, और उसके ठीक सीधे में गिराता है। वो विषधर सांप गले में लिपटता, उसको काटता है और वहीं पर तुरंत वो मर जाता है। क्या वो सोच रखा था कि हम यहाँ मरेंगे? कोई नहीं सोच सकता है। तो कहते हैं काल अचानक मार सी, अचानक मौत हो जाएगी, ज्यों तीतर को बाज। वक्त आपको सोचने का भी नहीं देगा। अभी आप अच्छे हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, गपशप करते हैं, ऐसा काल आता है अचानक उठा कर लेके चला जाता है। कहते वो तो बढ़िया आदमी था, कल तो उनसे मिले ही थे, अरे उसको कोई बीमारी भी नहीं थी। तो मौत इस बात को नहीं मानता है कि आप बीमार होंगे तब ले जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब ले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। यदि बूढ़े को ही खाली ले जाते तो जवान क्यों मरते? उसकी भी तो मौत हो जाती है। मरने का समय निर्धारित नहीं है। आपके पास जो भी वस्तुएं हैं, यदि आपके पास मोबाइल है, अच्छे ढंग से रखेंगे तो 10 साल 20 साल बढ़िया से रहेगा। लेकिन आपका जो जीवन है 10 दिन बढ़िया से जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं, कोई गारंटी नहीं। अचानक मौत हो जाएगी। बिहार में कभी कभी ठनका गिरता है, धीरे कितने आदमी मर जाते हैं इसमें। बिहार में बाढ़ आती है, मधेपुरा में बाढ़ आया, गांव घर आदमी जान माल सब फंस गया। रात में सोया था, अच्छा लग गया बह करके, उस सोचा था कि हमारी मौत होगी, सवेरा कहाँ देख पाया। जहाँ बाढ़ आया था उससे कितना फीट नीचे गड्ढा हो गया था। उसी तरह से अचानक मौत आएगी। करना क्या है? गुरु महाराज का सुकृत कर ले, शुभ कर्मों को कर लीजिए, नाम सुमर ले, हो जाने कल की जगत में खबर नहीं पलती। छन छन पाल पाल समय सिरावे, छन छन पाल पाल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। गुरु महाराज कहते हैं छन छन पल पल। छन छन क्या होता है? माताएं लोग जब भोजन बनाती है, कढ़ाई और तावा जब गर्म होता है, उसमें पानी पड़ता तो छन उठता है, छन से बोलता है, उसमें आवाज हो जाती है छन का। वो जो छन छन आवाज होती है, उससे यही ज्ञात होता है कि अल्पकालिक समय। छन मना कम समय को कहते हैं। ये जो पल है ना, आंख की जो पलकें गिरती उठती हैं,
इतने ही देर में हमारा समय बर्बाद हो रहा है, जा रहा है, एक एक क्षण में समय जा रहा है। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, शरीर संसार और समय सब जा रहा है। कहते हैं ये जो समय शरीर संसार समाप्त होते जा रहा है, शुभ काम को शीघ्र कर लीजिए। जो भी मन में ठाने अच्छा करने का उसको कर लीजिए, नहीं तो अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। आछे दिन पाछे गया हरि से किया नहीं, शुभ काम को कर नहीं पाएंगे, मरने के समय पछतावा लगा देगा। पछताना ना पड़े। कबीर साहब ने कहा कबीर जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए। बच्चा जन्म लेता है तो हंसता है ना सब कोई, अब बच्चा रोता है। कबीर साहब कहता है कबीर जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। यही काम करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है, शुभ कर्मों की आवश्यकता है। हमारे गुरु महाराज ने जीवन पर्यंत सत्संग किया। गुरु महाराज कहते थे सत्संग मेरी सांस है। अब बुझिए, इसीलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। जब भगवान श्री राम सौगात बांट रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे, वहां पर भगवान श्री राम के सभी सहयोगी थे। हनुमान जी थे, अंगद जी थे, विभीषण जी थे, आदि आदि। भोले बाबा भी थे। भोले बाबा से भगवान श्री राम ने कहा कि बाबा आपको क्या चाहिए, आप भी कुछ ले लीजिए, सबको सब कुछ दे रहे हैं, आप भी बोलिए क्या चाहिए। भोले बाबा ने कहा यदि हमको आप देना चाहते हैं तो मेरी एक मांग, एक वरदान। तो भोले बाबा क्या मांग रहे हैं ध्यान से सुनिए, आप लोग भी वही मांगिएगा। भोले बाबा कहते हैं नाथ एक वर मांगो। सीख लीजिए बढ़िया से। भोले बाबा कहते हैं हे नाथ, भगवान राम से कहते हैं एक वर मांगो, एक ही वरदान हमको दीजिए, अधिक की आवश्यकता नहीं है। हरस देहु श्री रंग, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए मत दीजिएगा, खुशी से दीजिए। बहुत लोग दान करता है, मन नहीं रहता, दे देता है ऐसे। भोले बाबा कहते हैं ऐसे नहीं दीजिए, खुशी मन से देना हो तो दीजिए। हरस देहु श्री रंग, क्या मांग रहे हैं? पद सरोज अन पायनी, अब भक्ति सदा सत्संग। भोले बाबा सत्संग मांगते, भक्ति मांगते, सेवा मांगते हैं। यही जो कार्तिक बाबू ने सत्संग वरदान में मांगा, पोते और पोती के मुंडन के लिए बहुत अच्छा उन्होंने किया। इससे बच्चा संस्कारित होता है, आशीर्वाद होता है साधु महात्मा का। संस्कार 16 तरह का होता है, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, दीक्षा संस्कार, शिक्षा संस्कार, संन्यास संस्कार, इस तरह से 16 संस्कार होता है। 16 संस्कारों में भौतिक संस्कार होता है, बाह्य संस्कार होता है। लेकिन यदि आप सद्गुरु से दीक्षा दिलाते हैं, सत्संग का यदि संस्कार देते हैं, ये 16 संस्कार से श्रेष्ठ संस्कार है। कार्तिक बाबू ने सत्संग का संस्कार दिया है अपने पोते और पोतियों के लिए। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, उन बच्चों के लिए भी शुभकामना करता हूँ। खूब बढ़े, खूब पढ़े, दुनिया में नाम करे। आप लोग ये सत्संग में आए, आप लोगों के लिए भी मैं साधुवाद देता हूँ। आप लोग पुराने सत्संग प्रेमी हैं, सत्संग के रसिक आप लोग हैं, बहुत सत्संग सुने हैं। मैं तो पहली बार आया हूँ। आप लोगों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।